अपने गौरव के अभिमान की बात करते हैं, चलो राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मोहित शर्मा। 14 अप्रैल देश का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, बाबा साहब की जयंती का दिन, जिसे पूरे देश विदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अभी मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, और हर साल यहां पर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे बहुत सारे स्टॉल्स लगते हैं। आप देख सकते हैं स्टॉल्स ही हैं मेरे पीछे जो लगते हैं। कल यहां पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, और लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं और आकर बाबा साहब को पार्लियामेंट के अंदर श्रद्धांजलि अर्पित, उनको पुष्प अर्पित करने का काम करते हैं। उनको पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया जाता है यहाँ पर। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि बाबा साहब जी की 133वीं जयंती है, जो पूरा देश बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस मौके पर एक छोटी सी कविता जो मैंने नहीं लिखी है, तो उसका श्रेय भी मैं नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मैं बात जिनके लिए कर रहा हूं वो हमेशा सत्य का साथ देते हैं, और सत्य का साथ देने वाले व्यक्ति के लिए मैं कभी झूठ का सहारा भी नहीं ले सकता। तो ये जो पंक्तियां हैं, ये मेरी सिस्टर के द्वारा बाबा साहब के लिए लिखी गई हैं, देश के संविधान निर्माता के लिए लिखी गई हैं। तो इस कविता को मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहता हूँ। सबसे पहले इस महान हस्ती को प्रणाम करके, सैल्यूट करके इन कविता को शुरू करता हूँ। अपने गौरव के अभिमान की बात करते हैं, चलो राष्ट्र के सम्मान की बात करते हैं। जिसने किसी की जाति नहीं बल्कि इंसान को इंसान बताया, उस महत्वपूर्ण संविधान की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिसकी वजह से बने भाई भाई, जिसकी किसी को समझ नहीं थी उन विषयों की समझ कराई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य एक दूसरे से रहते थे कोसों दूर, ऊंच नीच और भेदभाव की बातें होती थी भरपूर। जब रचा गया संविधान ये, तो इसने सबको यही सिखाया, अपने अधिकारों से इसने सबको रूबरू कराया। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी हथियार होगा, सभी को सम्मान मिले ये सबका अधिकार होगा। अपनी गलती की सभी को सजा मिलेगी, अच्छाई के लिए पुरस्कार होगा। किसी को खबर नहीं थी कि एक किताब लिखने से ही बदला हुआ सबका व्यवहार होगा। किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के लिए अलग हवा अलग आब ना हो, किसी विषय पर अपनी राय रखने पर किसी प्रकार का दबाव ना हो, किसी का शोषण ना हो, किसी की संपत्ति पर किसी का रुआब ना हो। संविधान ने तय किया कि सबको शिक्षा मिले, किसी की जाति के कारण किसी की जिंदगी खराब ना हो। सबको समान बनाने के लिए इन संविधान का आभार रहेगा। सबको समान बनाने के लिए इस संविधान का आभार रहेगा। उन ज्ञानी बाबा साहब का इस देश पर उपकार रहेगा। ये कविता मेरी बहन ने, मेरी सिस्टर ने बाबा साहब की जयंती पर उनके लिए लिखी है, जो मैंने आप सभी के लिए गाकर सुनाई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, 30 से ज्यादा डिग्रियां लेने वाले बाबा साहब, जिन्होंने भारत देश के तिरंगे को, भारत देश के गौरव को पूरे विश्व में रोशन करने का काम किया। इनकी जयंती को देश में नहीं विदेशों में ही बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे देश विदेश में लोग बाबा साहब की जयंती पर अनेकों कार्यक्रम करते हैं, और उनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर हर साल होता है। हर साल यहाँ पर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जाती है। कभी 1 लाख होती है, तो कभी 2 लाख होती है, कभी 5 लाख होती है। तो अब की बार मुझे उम्मीद है कि संविधान को मानने वालों की संख्या में इजाफा होगा, और अब की बार कम से कम 5 से 7 लाख या 10 लाख लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। आप लोग सुबह प्रातः 9 बजे यहाँ पहुंचे, और यहाँ पहुंचकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित, उनको जो पुष्प है वो अर्पित करने का यहाँ पर काम करें, और अपने बच्चों को संविधान की यानी कलम की ताकत का अभाव बताएं। आप लोग इस वीडियो के नीचे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और इस संविधान के दिवस पर, इस बाबा साहब की जयंती के दिन पर आप उस संविधान को प्रणाम कीजिएगा, इन संविधान निर्माता को प्रणाम कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।